साल था 1984। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई हुई थी। उसी टाइम टीम में एक नए लड़के का सिलेक्शन होता है जो देखने में बहुत ही दुबला पतला था। उस लड़के को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़का जो है पिच पर टिक जाएगा या ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी और उसका नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन। और यार, अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है। भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन की चौथी सेंचुरी के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि सुनील गावस्कर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की लगातार चौथी टेस्ट सेंचुरी रुकवा दी थी। तो यहां पर मैं तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से तारीख बाई तारीख, डेट बाई डेट बताता चलता हूं कि उस सीरीज में ऐसा क्या हुआ था। जी हां, जिस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और 50 रन मुकम्मल कर चुके थे, उसके बाद सुनील गावस्कर ने वो पारी घोषित कर दी थी, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन शायद 25 से 30 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर देते। लोग उसको कलाइयों का जादूगर भी कहते थे। बहरहाल आते हैं उस सीरीज के ऊपर। तो तारीख थी 28 नवंबर 1984। भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसको भारत ने 8 विकेट से जीत लिया। उस टेस्ट मैच में उस लड़के को मौका नहीं दिया गया। तारीख थी 12 दिसंबर 1984। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला जा रहा था। इस मैच में भी उस लड़के को मौका नहीं दिया गया और यह मैच इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत लिया। अब आता है तारीख का तीसरा टेस्ट मैच और यहां से बनना था एक इतिहास। तीसरा टेस्ट मैच जो खेला जाना था कलकत्ता में 31 दिसंबर 1984 के दिन। और इस तीसरे टेस्ट मैच में मौका दिया जाता है उस दुबले पतले कलाइयों के जादूगर लड़के को, जिसको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़का लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा या आने वाले टाइम में यह भारत की कप्तानी करेगा और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक नाम इसका भी होगा। तो कलकत्ता में तीसरे टेस्ट मैच में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहम्मद अजहरुद्दीन और पहली ही इनिंग में 122 रन उन्होंने जड़ दिए। और यहां पर अपने डेब्यू में ही उन्होंने अपना पहला शतक जड़ दिया पहली ही इनिंग में, क्योंकि तीसरे टेस्ट में उस वक्त भारत ने सिर्फ एक ही पारी खेली, क्योंकि बैटिंग पिच थी और यह मैच ड्रॉ हो गया। साल बदल जाता है, दिन बदल जाता है। तारीख थी 13 जनवरी 1985। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस मैच में भी मौका दिया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और 48 यानी कि 48 रन बनाकर आउट हुए। भारत की पहली पारी 272 रन पर सिमट चुकी थी। अब भारत के गेंदबाजों को गेंदबाजी करना थी। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आकर पिच पर लंगर डाल दिया और 652 रन का लक्ष्य खड़ा किया अपनी पहली पारी में। टेस्ट मैच की दूसरी पारी जो इंग्लैंड ने खेली उसमें उन्होंने पहाड़ जैसा 652 रन का स्कोर बनाया। लगभग 400 रन की लीड जो थी इंग्लैंड के पास हो गई थी। और उसके बाद भारत अपनी तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरा और तीसरी पारी में भी 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 105 रन की पारी खेली। लेकिन भारत के दूसरे बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सके और भारत की पूरी पारी 413 रन बनाकर सिमट गई। इंग्लैंड को बहुत ही मामूली लक्ष्य मिला 35 रन का, जो उन्होंने 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया और यह टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीत गई। अब आता है सीरीज का 5वां मैच और मैं बताता चलूं इस पूरी सीरीज में भारत के कप्तान सुनील गावस्कर थे। तो आता है पारी का 5वां टेस्ट मैच। तारीख थी 31 जनवरी 1985। टेस्ट मैच खेला जाना था कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। इस मैच में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका दिया गया था। लगातार तीसरा टेस्ट मैच ये उनका था। 2 टेस्ट मैचों में लगातार 2 सेंचुरी वो बना चुके थे। तो भारत की इस मैच में पहले बल्लेबाजी थी। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 553 रन बनाए और पारी को घोषित कर दिया। और इसमें तीसरे नंबर पर खेलने उतरे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शानदार 122 रन की पारी खेली। अब उनके नाम 3 टेस्ट मैचों में लगातार 3 सेंचुरीज हो चुकी थी। इसके जवाब में इंग्लैंड खेलने उतरी तो उन्होंने भी 417 रन बनाए। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भारत ने जो 553 रन बनाए थे उसके लिए भारत ने 165 ओवर खेले थे। और उसके बाद उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में जो 417 रन बनाए थे उसके लिए उन्होंने 188 ओवर खेले थे। तो यहां पर लगभग 2 पारियों में 4 दिन सिमट गए थे। तो टेस्ट मैच का 5वां दिन चल रहा था और भारत को थोड़े सारे रन की लीड भी मिल गई थी। और उसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और यहां पर टेस्ट मैच में T20 का मजा दर्शकों को उस दौर में देखने को मिला। तारीख थी 31 जनवरी 1985। मोहम्मद अजहरुद्दीन पिच पर उतरे और भारत ने 13 ओवरों में 91 रन बना दिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन 43 गेंदों में 56 रन बनाकर नॉट आउट थे और अभी मैच के लगभग 40 ओवर अभी और बचे हुए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 43 गेंदों में 56 रन की वो पारी खेल चुके थे।
अगर वो थोड़ा सारे 20-25 गेंदे और खेल देते तो उनकी यहां पर एक चौथी सेंचुरी लगातार हो जाती। लेकिन यहीं पर सुनील गावस्कर ने, जो भारत के कप्तान थे, भारत की पारी घोषित कर दी और मोहम्मद अजहरुद्दीन की चौथी सेंचुरी होने से रह गई। ये किस्सा मुझे मेरे पिताजी ने बताया था, उसके बाद मैंने इसका रिकॉर्ड देखा, तब मुझे सब कुछ समझ में आया। तो यहां पर अगर सुनील गावस्कर पारी घोषित नहीं करते तो मोहम्मद अजहरुद्दीन की चौथी सेंचुरी बिल्कुल शानदार तरीके से मुकम्मल हो सकती थी। लेकिन यहां पर उन्होंने 36 ओवर रहते हुए पारी घोषित कर दी और बचे हुए 36 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने 91 रन बनाए और उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा और यह टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया और इसके साथ ही भारत ये टेस्ट सीरीज 2-1 से हार गया। तो यह कहा जाता है कि लगातार मोहम्मद अजहरुद्दीन की चौथी सेंचुरी होने वाली थी, जिसको सुनील गावस्कर के एक फैसले ने रोक दिया। मैंने भी जब उस मैच की रिकॉर्डिंग देखी, मैंने भी जब उस मैच का स्टेट्स देखा, तो मुझे सामने से लग रहा था कि हाँ, ये मैच ड्रॉ की ओर जा ही रहा है, ये मैच हर हाल में ड्रॉ ही होना था। लेकिन यहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो उस वक्त T20 खेल रहे थे, वहां पर वो अगर थोड़ा सारा और खेल जाते तो यहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन की सेंचुरी हर हाल में पूरी हो जाती। अगर कुछ बुजुर्ग लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बताइए, क्या उन्होंने वो मैच देखा था या उस मैच के बारे में उनको कुछ याद है? और आप सुनील गावस्कर के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई में सुनील गावस्कर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की चौथी सेंचुरी होने से रुकवा दी थी, या फिर वो पूरी टीम का एक डिसीजन था कि पारी को वहीं पर घोषित कर दिया जाए? लेकिन मैंने जो स्टेट्स देखे, मैंने जो स्कोर कार्ड देखा, वहां पर साफ साफ ये दिख रहा था कि यह मैच पूरा ड्रॉ ही होने वाला है। अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन सिर्फ 10 ओवर और टिककर खेल लेते या 8-9 ओवर और टिककर खेल लेते तो 100% अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर देते। तो भाई, ये थी वो कहानी जो कहते हैं कि सुनील गावस्कर की वजह से मोहम्मद अजहरुद्दीन की लगातार चौथी सेंचुरी रुक गई थी। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।